पहला प्रश्न है 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर वोल्टता V बराबर 10 वर्गमूल 2 साइन 200 t लगाई गई है, तो V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आप वो लिख लें जो दिया गया है। हमें क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है 200 ओम प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध R बराबर कितना है हमारे पास? 200 ओम। दूसरा, 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन पर, यानी प्रेरकत्व कितना है उसका, यानी L बराबर कितना? 1 हेनरी है, ठीक है। पर वोल्टता समीकरण क्या है? V बराबर 10 अंडर रूट 2 साइन 200 t। पर V और I के बीच कलांतर है। अब यहाँ समझ के देखो, ये LR और तो कुछ लगा नहीं है इसमें, तो ये कौन सा परिपथ है? ये एक LR परिपथ होगा, ठीक है। अब LR परिपथ क्या होता है? उसमें एक L प्रेरकत्व की कुंडली तथा एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए और उनके सिरों पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t लगा हो। ये L है और ये R है। इनके सिरों के बीच विभवांतर VL ले लिया जाए और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर BR ले लिया जाए। ये होता है आपका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब हम आपको बताएं तो इसके लिए यहाँ से क्या कहते हैं, V और I के बीच कलांतर, यदि इनके बीच कलांतर फाई हो तो फॉर्मूला बराबर क्या निकल के आएगा? ओमेगा L अपॉन R, ये आएगा निकल के, ठीक है। और टेन फाई बराबर, अब इस समीकरण की इसकी तुलना इससे करेंगे तो ओमेगा की जगह कितना लिखा है? 200, तो यहाँ लगा देंगे 200 गुणा L का मान कितना है? 1 बटे प्रतिरोध का मान कितना है? 200। 200 से 200 कैंसिल, कितना बचा? 1, यानी टेन फाई बराबर मिला हमें 1। एक को टेन में एक की वैल्यू कहाँ होती है? ये होती है टेन 45 में, तो 10 से 10 कैंसिल, फाई बराबर कितना मिलेगा? 45 डिग्री। तो लिख देंगे V तथा I के मध्य कलांतर 45 डिग्री होगा, ठीक है। आपको आशा करता हूं ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 के ऊपर -18 कूलाम आवेश है, बताइए इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है, जब भी कोई भी हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल करेंगे आपको लिखना होगा गिवन दैट चालक पर आवेश, यानी चालक पर आवेश Q बराबर कितना दिया है हमें? 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, इतना हमें चार्ज दिया गया है। हमसे पूछा क्या है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हमसे पूछा गया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? n ही, ठीक है। हमें निकालना है n, तो n बराबर क्या होगा? Q अपॉन E। अब Q E क्या है? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n बराबर क्या आएगा? Q का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हर से अंश में ले जाएंगे और एक दशमलव से दशमलव हट गया, क्या मिलेगा? n बराबर -24/16 गुणा 10 के ऊपर -18 गुणा 10 के ऊपर 19। इसको काटेंगे 8 तिये 24, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे तो n बराबर माइनस का 1.5 गुणा 10। देखो यहाँ प्लस के 19 है, यहाँ -18, 1 बचेगा। इसका गुणा करेंगे तो n बराबर आएगा माइनस के 15, यानी n कैसा आया? संख्या ऋणात्मक आई है। तो हम लिख देंगे अतः चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की
क्या होगा भैया, कमी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का देवरागली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको लिए हमें क्या करना है, उसका V दिया है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास देवरागली तरंग दैर्ध्य का समीकरण क्या होता है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं तो लैम्डा बराबर क्या आता है, h/√2meV। अब यहाँ h/m/eV, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h होता है प्लांक नियतांक, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, v जिस ऊर्जा से वो त्वरित हो रहा है या जिस ऊर्जा में वो है। तो लैम्डा बराबर h का वैल्यू कितना होता है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू m 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इंटू ई इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी का मान कितना है 5000। ठीक है, ये आ गया हमारा। जब हम इसको इवेल्युएट करके लाएंगे तो लैम्डा बराबर आएगा 0.173 एंगस्ट्रॉम। इसको आप डिटेल्ड में खुद सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। और कल से यानी कि जो अगली वीडियो आएगी वो आपकी चैप्टर वाइज होगी और आप मेरे साथ लगभग 150 न्यूमेरिकल हल कर लीजिए। मैं आपको वादा देता हूँ, आपको जितने भी फिजिक्स के 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो मेरी वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।